बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 की कुछ डेफिनेशंस हमने डिस्कस की। अब मज़ीद डेफिनेशंस जो बाकी रह गई हैं वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि टाइप 1 एरर क्या है। टाइप 1 एरर हम लोगों ने अभी देखा कि हमने हाइपोथेसिस बनाने सीखे। हाइपोथेसिस क्या है ये सीखा। हाइपोथेसिस एक मफरूज़ा है, एक असर्शन है, एक कंजेक्चर है जिसको सपोज किया जाता है। तो हमने ये देखा कि वो ट्रू भी हो सकता है और वो फॉल्स भी हो सकता है। इसका मतलब है कि एच नोड जो है वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो अगर हम एच नोड अगर वो ट्रू है और हम उसको रिजेक्ट कर दें टेस्टिंग प्रोसीजर के ज़रिए, तो इसका मतलब है कि हमने एरर की। और कौन सी एरर की? हमने टाइप 1 एरर की। क्यों टाइप 1 एरर की? क्योंकि हमने एक रिजेक्ट कर दिया एक सही चीज़ को। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अच्छा टीचर कॉलेज में पढ़ाने के लिए आता है और उसका हम डेमो लेते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन किसी वजह से हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने एक बिल्कुल ठीक जो चीज़ है उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये एरर है और इसको टाइप 1 एरर बोलते हैं। ये पहली किस्म की टाइप की एरर है। और इस तरह क्या होता है कि उस बंदे का अपना नुकसान होता है जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो टाइप 2 एरर है ना वो ज़्यादा डेंजरस है। उसकी रीज़न ये है कि हाइपोथेसिस, जैसे हम कहते हैं कि एच नोड जो था वो गलत था, फॉल्स था, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि हमने एक गलत चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको टाइप 2 एरर बोलते हैं। ये मोर डेंजरस होती है टाइप 1 एरर से ज़्यादा। क्योंकि जब एक बुरा टीचर, एक दहशतगर्द आके अगर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देगा और हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और हम एज अ टीचर अपॉइंट कर देंगे, तो वो पूरी नस्लें बर्बाद कर देगा। इट्स मीन कि टाइप 2 एरर ज़्यादा डेंजरस है। जब हम गलत चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो ज़्यादा डेंजरस है। टाइप 1 एरर भी डेंजरस है, लेकिन टाइप 2 एरर टाइप 1 एरर से ज़्यादा डेंजरस है। जैसा कि अगर एक मुजरिम है और उसने कत्ल किया है, हम उसको आज़ाद छोड़ देते हैं, तो इट्स मीन कि वहाँ पर क्या होगा कि जी वो और ज़्यादा खून खराबा करेगा। इसको टाइप 2 एरर बोलेंगे। लेकिन अगर एक अच्छा इनोसेंट आदमी है और उसको हमने जेल में डाल दिया, तो इट्स मीन कि उसका ये भी एरर है, लेकिन इसमें सिर्फ उस बंदे का नुकसान हो रहा है जो जेल में बैठा है। लेकिन दोनों ही एरर। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। टाइप 1 एरर की कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि इनोसेंट ड्राइवर मे बी हेल्ड बाय अ ट्रैफिक कांस्टेबल। इसी तरह डिजर्विंग प्लेयर मे नॉट बी सिलेक्टेड इन अ टीम। इसी तरह हमारे पास कुछ टाइप 2 एरर की एग्जाम्पल्स हैं। हमारे पास कुछ टाइप 2 एरर की एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल है टाइप 2 एरर की। अ जज कैन इक्वेट अ गिल्टी पर्सन, कि इसी तरह अ बैड स्टूडेंट्स मे बी पास बाय एग्जामिनर। तो यहाँ पर कुछ एक टेबल शो किया गया है जो ये शो करता है कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर किस तरह से डिसीजन होता है। जैसे कि हम रिजेक्ट कर दें अगर एच नोड को और एच नोड ट्रू हो, तो इसको टाइप 1 एरर बोलते हैं। ये अभी हमने पढ़ा कि इसको टाइप 1 एरर बोलते हैं। और अगर हम एच नोड को एक्सेप्ट कर लें और वो एच नोड को हम एक्सेप्ट कर लें और एच नोड हालांकि H1 ट्रू था, तो इसको टाइप 2 एरर बोलते हैं। ये दोनों एरर हैं। लेकिन अगर हम एच नोड को रिजेक्ट कर दें और एच नोड यानी H1 ट्रू था तो एच नोड खराब था, तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, करेक्ट डिसीजन है। इसी तरह जब हम कहते हैं कि हम एच नोड को रिजेक्ट नहीं कर रहे और एच नोड जो है ट्रू है यानी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये भी करेक्ट डिसीजन है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि टाइप 1 एरर, अगर हम टाइप 1 एरर ये है कि हम एक सही को गलत कह दें और टाइप 2 एरर ये है कि एक गलत को हम सही कह के एक्सेप्ट कर लें। इसके अलावा जो दोनों बाकी डिसीजन हैं वो करेक्ट डिसीजन है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से हम इनको प्रोबेबिलिटी किस तरह से इन्वॉल्व हो सकती है। जो टाइप 1 एरर है, जैसा कि हम पिछले टेबल से भी कंपेयर करें, तो टाइप 1 एरर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और जो टाइप 2 एरर है उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। और जो हमारे पास करेक्ट डिसीजन था 1 माइनस अल्फा, यानी सही को सही कहना, ये कॉन्फिडेंस लेवल भी कहलाता है 1 माइनस अल्फा। और 1 माइनस बीटा भी हमारे पास करेक्ट डिसीजन था और ये हमारे पास करेक्ट डिसीजन है। और ये है गलत को गलत कहना, यानी कि एक चीज़ गलत है और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये पावर ऑफ द टेस्ट होता है।
यानी कि गलत को गलत कहना एक पावर की बात है। सही को सही तो फिर भी लोग कह लेते हैं, लेकिन गलत को गलत कहना बहुत मुश्किल है। ये भी करेक्ट डिसीजन है और ये पावर ऑफ द टेस्ट कहलाता है। आगे देखते हैं कि हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो हमने सारा टेबल में एक्सप्लेन किया। इसको प्रोबेबिलिटी फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है, जैसा कि अल्फा हमारे पास प्रोबेबिलिटी है रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, और 1 माइनस अल्फा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, यानी कि हमारे पास करेक्ट डिसीजन है सही को सही कहना। और बीटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी है हमारे पास टाइप 2 एरर की, यानी कि हम गलत को सही कह दें, यानी गलत को एक्सेप्ट कर लें, ये हमारे पास बीटा है, टाइप 2 एरर है। और 1 माइनस बीटा हमारे पास रिजेक्ट कर देना गलत को, यानी H1 ट्रू है, H नॉट गलत था, गलत को गलत कह देना, गलत को रिजेक्ट कर देना, ये पावर ऑफ द टेस्ट है, ये 1 माइनस बीटा है। इसी तरह हमारे पास अगली डेफिनेशन है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? ये हमारे पास H नोड को रिजेक्ट करने का लेवल है, यानी कि H नोड को जब टेस्ट करते हैं तो किस रिस्क की बेस पर करते हैं, कितना लेवल ऑफ रिस्क होता है, इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा यानी टाइप 1 एरर से डिनोट करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर होती है, दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? 1 माइनस अल्फा जो करेक्ट डिसीजन था, यानी कि सही को सही कहना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो इसको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को 1 माइनस अल्फा से शो करते हैं। इसी तरह हमारे पास टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो ये सारा प्रोसीजर जो हम टेस्टिंग प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ये हमारा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है, टेस्टिंग प्रोसीजर कहलाता है। स्टैटिस्टिकल डिसीजन रूल ये है कि हम H नोड को एक्सेप्ट करते हैं या फिर हम H नोड को रिजेक्ट करते हैं। दो ही हमारे पास कंक्लूजन्स होती हैं, या तो हम H नोड को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और या फिर हम H नोड को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारी तमाम डेफिनेशंस इस चैप्टर की कंप्लीट होती हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज जो है हमारी पेज नंबर 116 पर एक्सरसाइज 13.1 है, इसको हम कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। वो सारी थ्योरी बेस है और उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, शॉर्ट डेफिनेशंस हैं। इन सारी डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज नंबर 13.1 को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।